Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 11th chapter of the English Literature book of Standard 5. The name of the book is Usher In and the name of the chapter is The Beginning of Marathon Race. It is the 11th chapter. We will start reading the chapter. The Greeks had young runners whose only work was to convey messages. Pheidippides was one such boy. About 2500 years ago, there was a fierce battle between the Persians and the Greeks. The Persians were finally defeated by the Greeks. The victory for the Greeks was made possible by a timely message that Pheidippides delivered to the Greek army at Athens. He had to reach just in time to give the important message, but he died just after delivering the message. The following is an account of the whole incident. ग्रीक लोग जो थे, ग्रीस के लोग जो थे, हाँ, उनमें वो लोग क्या करते थे, पहले के समय में तो टेलीफोन मोबाइल नहीं होता था, तो अगर मैसेज दूसरी जगह देना है तो ये ग्रीस लोग जो थे यंग रनर्स को रखे थे, हाँ, छोटे लड़कों को रखे थे जो बहुत तेज़ से दौड़ सकते थे तेज़ी से, और वो जाके तेज़ी से दौड़ के जाके दूसरी जगह मैसेज पहुंचा के आते। ठीक है, तो ऐसे ही एक लड़का था, लड़के भी रखे थे उन लोगों ने, लड़कियाँ भी रखी थी। तो एक लड़का था, उसका क्या नाम था, तो फेडिपिड्स ऐसा एक लड़का था। तो 2500 ईयर्स पहले की बात है, ठीक है, 2500 साल के पहले की बात है। एक बार पर्शिया के लोगों और ग्रीक के लोगों, पर्शियंस और ग्रीक में बहुत फियर्स बैटल हुआ, बहुत ज़ोर की लड़ाई हो गई। ठीक है, फाइनली जो ग्रीक लोग हैं वो पर्शियंस को उन लोगों ने डिफीट कर दिया, उन्हें हरा दिया। ये हरा क्यों पाए, ये पॉसिबल क्यों हो पाया कि ग्रीक्स जीत गए? क्यों? क्योंकि जो फेडिपिड्स जो था उसने सही टाइम पे जाके ग्रीक्स को मैसेज दे दिया, इसीलिए ग्रीक्स जो है वो पर्शियंस को हरा पाए। पर है कि जब वह दौड़ दौड़ के गया और स्पीडली दौड़ के गया और जब मैसेज दिया, मैसेज देने के बाद तुरंत वह उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, फेडिपिड्स की डेथ हो गई। और उसने ग्रीक आर्मी को जाके एथेंस जो जगह है वहाँ पे ग्रीक आर्मी रुकी हुई थी, उनके मिलिट्री के लोग रुके हुए थे, उनको जाके उसने मैसेज दे दिया था टाइमली। ठीक है, इस तरह ग्रीक लोग जीत गए थे। The following is an account of the whole incident. Pheidippides had just returned from Sparta after delivering a message to the army there. He was tired and lay down for rest. Just then General Miltiades called him again. Pheidippides got up and went to the tent of the general. The general was walking back and forth. "Did you call me, sir?" asked Pheidippides. "I did," replied the general. "Pheidippides, I have an important mission for you. You must go to Athens at once." "But sir, I have just returned from Sparta," protested Pheidippides. "Yes, I know, my boy, I know that you are tired," said Miltiades. "The Persians may be on their way to Athens to attack the city. The people of Athens do not know about our victory and they may surrender the city. We must let them know that we have won at Marathon and that they must hold on till we arrive." फेडिपिड्स जो था वो स्पार्टा करके एक जगह गया था और वहाँ पे जो है वहाँ के आर्मी को वह मैसेज दे के आया था, और मैसेज दे के आने के बाद वो बहुत ही टायर्ड था और वो रेस्ट कर रहा था। उसी समय जो है उसको जनरल मिलिटेट्स जो थे उन्होंने बुलाया और बोला कि तुम्हारे लिए एक मिशन है, तुमको एथेंस जाना है और जाके वहाँ के आर्मी को यह मैसेज देना है कि हम लोग यहाँ पे जीत चुके हैं, और चूँकि हम लोग जीत चुके हैं, मैराथन था एक, हम लोग मैराथन जीत चुके हैं, तो तुम लोग जो है ग्रीक के लोगों को ये मैसेज देना कि तुम लोग सरेंडर मत करना, तुम लोग समर्पण मत कर देना ये पर्शियंस लोग के सामने। पर्शियंस जा रहे हैं उस रास्ते उनको अटैक करने के लिए उनके ऊपर, तो तुम लोग हार मत मानना क्योंकि हम लोग यहाँ पे जीत चुके हैं, यही मैसेज देना है। तो फेडिपिड्स ने प्रोटेस्ट किया, मतलब अपोज़ किया कि नहीं, मैं अभी आया हूँ स्पार्टा से। तो जनरल बोले हाँ मैं जानता हूँ तुम अभी आए हो, काफ़ी थके हुए भी हो, पर ये मैसेज देना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जनरल मिलिटेट्स केम क्लोजर टू द बॉय, placed his hands on the boy's shoulders and said, "You are my fastest runner. You are the only one who can reach the city in time. You must take the news of our victory to Athens. I know you won't fail me." Pheidippides felt proud. The general had chosen him for this important mission. "I will do my best, sir," said Pheidippides. "Good, I know you can do it," said the general. "You are the only one who can do it. The fate of our country depends upon you. The fate of Athens is in your hands. Leave at once. Good luck to you." Pheidippides saluted and came out. He ran to his tent and took the water flask.
He filled it with water and fastened it to his waist. He then began his run. Athens was about 25 miles away. जनरल मिलिटेट्स फेडिपीड्स के पास आए, उसके शोल्डर्स पे उन्होंने अपना हाथ रखा और बोला कि तुम हम लोग के सबसे अच्छे रनर हो, तुम सबसे फास्ट रन करते हो और तुम ही हो जो एथेंस टाइम पे पहुंच सकते हो और ये मैसेज दे सकते हो। हमारे कंट्री का फेट तुम्हारे हाथ में है, मतलब हमारी कंट्री की किस्मत तुम्हारे हाथ में ही है। तुम ही वहाँ जाके एथेंस के लोगों को हमारी विक्ट्री की, हमारी जीत की खबर दे सकते हो। तुम मुझे फेल नहीं करोगे, मतलब तुम मुझे निराश नहीं करोगे, तुम यह काम ज़रूर कर पाओगे। तो फेडिपिड्स को बड़ा गर्व हुआ, उसे लगा कि जनरल ने उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए चूज़ किया है, इम्पोर्टेंट मिशन के लिए। तो वो बोला कि हाँ मैं अपना बेस्ट करूँगा सर। तो जनरल ने कहा गुड, मैं जानता हूँ तुम यह ज़रूर कर सकोगे और तुम ही एक हो जो ये कर सकते हो। हमारे कंट्री का फेट, हमारे कंट्री की किस्मत तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। एथेंस का फेट, एथेंस की किस्मत तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। तुरंत चले जाओ और तुमको गुड लक है, हाँ गुड लक तुमको दे रहे हैं कि तुम सब कुछ कर लोगे। तुमको हम ये विश दे रहे हैं कि तुम अच्छी किस्मत हो तुम्हारी और तुम ये काम कर लो। फेडिपिड्स ने सैल्यूट किया, जनरल को बाहर आ गया और दौड़कर अपने टेंट के पास गया। वहाँ उसने अपना वाटर फ्लास्क उठाया, उसे पूरा पानी से भरा और उस वाटर फ्लास्क को अपने वेस्ट में, वेस्ट मतलब कमर होता है ना, एब्डोमेन के नीचे वाले जगह, वहाँ पे उसने बांध लिया वाटर फ्लास्क को। वो साइड में उसका वाटर फ्लास्क लटकता रहा और वो तो एथेंस के लिए दौड़ पड़ा। एथेंस वहाँ से 25 माइल्स दूर था। On and on he ran and covered miles and miles. Sweat began to pour down. He was tired, so he threw himself under a tree and took a gulp from the flask. He didn't rest much. He had no time. He had to reach the city before the Persians reached. The entire Greek army was with Miltiades at Marathon. Athens must know that the Greeks had won and were on the way. He realized how important his mission was. Miltiades had told him that the fate of his country was in his hands. He quickly got up and started to run. Soon his legs began to pain, his muscles ached, and his heart was beating fast. He found it difficult to breathe, but still Pheidippides carried on. वह दौड़ता गया, बहुत माइल्स उसने कवर कर लिए, बहुत दूर तक वह दौड़ता गया। उसके बॉडी में स्वेट पूरा बहने लगा, मतलब पसीना बहने लगा। वह बहुत ही थक चुका था, इसलिए उसने अपने आप को एक पेड़ के नीचे फेंक दिया। इंग्लिश में ऐसा लिखा था ही थ्रू हिमसेल्फ अंडर अ ट्री, कहने का मतलब है वह पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने जो वाटर फ्लास्क से पानी का जो उसका थर्मस था उससे उसने एक गल्प लिया, एक घूंट पानी पिया। गल्प मतलब एक घूंट लेना, ठीक है। वो ज़्यादा रेस्ट नहीं किया, उसके पास कुछ समय नहीं था, उसको एथेंस पर्शियंस के पहुंचने के पहले पहुंचना था, क्योंकि सारा जो टोटल ग्रीक आर्मी था वह यही मैराथन जो जगह था वहीं पे जनरल मिलिटेट्स के पास ही वह ग्रीक आर्मी था और एथेंस को बताना था कि ग्रीक आर्मी आ रहा है आपकी मदद करने के लिए। एथेंस के लोगों को यह बताना था। उसको यह एहसास हुआ, वो रियलाइज़ किया कि ये कितना इम्पोर्टेंट मिशन है, कितना इम्पोर्टेंट काम है। और जनरल मिलिटेट्स ने उसे बताया था कि उसके कंट्री की किस्मत उसी के हाथों में है। वह तुरंत उठ पड़ा और दौड़ने लगा। बहुत जल्दी ही उसके पैर, लेग्स में पेन होने लगा, उसके पैरों में पेन होने लगा, उसका जो पैर का मसल्स है उसमें भी पेन होने लगा और उसका हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा था। हम लोग दौड़ते हैं तो हार्ट बहुत फास्ट बीट करता है ना, उसका हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी टायर्ड था और उसको रेस्ट की बहुत ज़रूरत थी और उसको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, फिर भी वह कैरी ऑन किया, वह दौड़ता ही चला गया। I must not give up, he said to himself. The fate of Athens depends on me, so he raced on. In the far distance he could see the city. It encouraged him to run faster. Finally he reached the gates of the city. He felt as if he would collapse. He had no more strength left, but he didn't give up. He continued to run and managed to reach the center of the city. He could no longer carry on. He collapsed. Someone caught him. He could hear people whispering around him and someone touched his arm. Pheidippides looked up. He could hardly see. Through a blur, he saw one of the rulers of the city. फेडिपीज ने अपने आप को कहा कि मुझे हार नहीं माननी है, मैं हार नहीं सकता हूँ और मुझे ये जो एथेंस की किस्मत है वो मेरे ही हाथों में है। इसलिए वह दौड़ता चला गया। बहुत दूर पे उसको अपनी सिटी दिखाई दे रही थी।
अपनी सिटी को देख के वह बड़ा खुश हो गया और उसको बहुत ही उत्साह मिला, कि एनकरेजमेंट मिला कि नहीं नहीं मैं दौड़कर पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है, फाइनली वो सिटी के गेट्स तक पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसे लग रहा था कि वह गिर पड़ेगा, वह बेहोश हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अब उसके अंदर कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं थी, कुछ भी ताकत नहीं बची थी, पर वो हार नहीं माना। वह दौड़ता गया और सिटी के सेंटर में, सिटी के बीचों बीच वह पहुंच गया। अब वो और आगे नहीं दौड़ सकता था, वह कोलैप्स कर गया, वह नीचे गिर पड़ा। कोई उसे किसी ने उसे थाम लिया, है ना, समवन कॉट हिम, किसी ने उसे पकड़ लिया जब वह गिर रहा था। उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी, आसपास के लोग एक दूसरे से फुसफुसा के बातें कर रहे थे, विस्पर कर रहे थे, एक दूसरे से फुसफुसा के बातें कर रहे थे। और किसी ने उसके आर्म्स पे, उसके शोल्डर, उसके हाथों पे टच किया। ठीक है, उसने ऊपर दिखा तो उसको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, धुंधला धुंधला आंखों में दिखाई दे रहा था। वहाँ से वो देखा कि वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द सिटी, मतलब सिटी को राज करने वाले एक राजा थे, उनमें से एक कोई ऐसा था जो सिटी पे राज करता था। उसने पूछा फेडिपिस से, फेडिपिस व्हाट इज इट, आस्क्ड द रूलर। फेडिपिस कुड नॉट ओपन हिज माउथ, इट वाज ड्राई, ही वाज ब्रीथिंग हार्ड, forcing himself he whispered, rejoice we conquered. There was no more sound. The ruler bent down and felt the boy's heart. There was no movement. He is dead, he said to the people who had gathered around. He has brought the news that our soldiers have defeated the Persians at Marathon. We shall not surrender. We shall defend our city till our soldiers come back. तब वह जो रूलर था, वह जो एक आदमी था जो कि सिटी को, अलग अलग एरिया को अलग अलग रूल करते हैं लोग ना, अलग अलग लोग उस पर राज्य करते हैं सिटी के अलग अलग एरिया में। तो उस एरिया का जो एक राजा था, उसने फेडिपिस से पूछा क्या बात है। तो फेडिपिस अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था, उसका मुंह पूरा ड्राई हो गया था, थकान हो गया था और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके अपने मुंह से वह आवाज़ निकाली कि रिजॉयस वी कॉन्कर्ड, खुशियाँ मनाओ, हम लोग जीत चुके हैं, हम लोगों ने हरा दिया है। अब और कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। रूलर नीचे झुका और उसने फेडिपिस के हार्ट के ऊपर हाथ रख कर देखा तो उसे कुछ भी मूवमेंट पता नहीं चला। उसने कहा कि फेडिपिस मर चुका है। जो भी आसपास लोग जो इकट्ठा हो गए थे, गैदर हो गए थे, उनको उसने कहा कि फेडिपिस मर चुका है। उसने यह न्यूज़ लाई है कि हमारे सोल्जर्स ने पर्शियंस को मैराथन में डिफीट कर दिया है। अब जब पर्शियंस इधर आ रहे हैं तो हम लोग को अपनी सिटी को बचाना है जब तक कि हमारे सोल्जर्स वापस यहाँ तक पहुँच नहीं जाए। Pheidippides had arrived in time. Soon the Persians came, but they found the city well defended by a handful of soldiers. The news of the victory at Marathon encouraged these men to defend the city against the Persians. They refused to surrender as they knew that General Miltiades was on his way to them with his soldiers. Within a short time, the Greek force reached and defeated the Persians. Thus, the city of Athens was saved by Pheidippides, a great Greek runner. Today, in memory of his heroic Greek runner, the marathon race is included in the Olympic games. ठीक है, तो क्या हुआ कि लोग को पता चल गया कि उनके सोल्जर्स ने मैराथन वाली जगह पे, मैराथन एक जगह है वहाँ पे पर्शियंस को हरा दिया है, इसलिए इन्हें भी अपने सिटी को डिफेंड करना है, अपने सिटी को बचाना है जब तक कि सोल्जर्स जनरल मिलिटेट्स के साथ यहाँ नहीं पहुँच जाए। और फेडिपिस बिल्कुल समय पे पहुंच चुका था क्योंकि तुरंत थोड़ी देर बाद ही पर्शियंस पहुंच गए। और इस पर्शियंस जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत कम ही सोल्जर्स थे, हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स, मतलब गिनती भर के सोल्जर्स थे, पर वो लोग ही लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे और अपने सिटी को अच्छी तरह से बचा रहे थे, सिटी पे कब्जा जमाने नहीं दे रहे थे पर्शियंस को। ठीक है, और जो ये न्यूज़ इनको मिल चुका था ग्रीक्स को कि ये लोग जीत चुके हैं मैराथन में, उससे इनको बहुत एनकरेजमेंट मिला, इन्हें बहुत उत्साह मिला कि नहीं, हमें हार नहीं माननी है, हमारे सोल्जर्स अभी पहुंचते ही होंगे। ठीक है, और कुछ ही समय बाद जो है ग्रीक फोर्स, मतलब ग्रीक की जो आर्मी है वह वहाँ पहुँच गई और उन्होंने पर्शियंस को हरा दिया। इस तरह जो एथेंस का सिटी था वह फेडिपिस ने बचा लिया था, जो कि कौन था, एक ग्रीक रनर था, ग्रीस का एक दौड़ने वाला लड़का था। आज उसकी मेमोरी में उसने जो हीरो के जैसा काम किया, ग्रीक रनर, हेरोइक ग्रीक रनर, हीरो के जैसा ग्रीक रनर जो था फेडिपिस, उसकी याद में मैराथन रेस को ओलंपिक गेम्स में भी इंक्लूड किया गया है। ओलंपिक गेम्स होता है ना, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ जो इंटरेस्टेड है वो उसमें आते हैं, उसमें तरह तरह का गेम्स होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें ही मैराथन रेस को भी इंक्लूड किया गया। अब मैराथन रेस क्या है,
A marathon is a long distance running race. The word stands from the Greek city of Marathon. In a wider sense, the word marathon means a long and difficult task. मैराथन का एक्चुअल मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो वह है लंबा और मुश्किल कार्य, लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है, बहुत ही जो ऐसा टास्क जो लंबा चलता जाए और मुश्किल भी हो। पर एक्चुअली अगर देखेंगे तो मैराथन बहुत लंबी दौड़ होती है, बहुत लंबे डिस्टेंस में लोग दौड़ते हैं और उसमें फर्स्ट सेकंड कोई आए ये ज़्यादा, उससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि आप रेस को कंप्लीट करें, आप लास्ट तक पहुँचे, ठीक है। और ये मैराथन वर्ड कहाँ से आया? यह ग्रीस का एक सिटी है मैराथन, उसी से ये मैराथन वर्ड को उठाया गया है। तो जो है आपने ये लेसन पढ़ा और लेसन बहुत अच्छा है ना। यहाँ पे लेसन में बहुत अच्छे से बताया गया आखिर मैराथन वर्ड कहाँ से आया गया। फेडिपीस के बारे में हमने पढ़ा और ये कितनी पुरानी कहानी है, 2500 ईयर्स अगो की कहानी है, अच्छी कहानी है। आप लोग अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी ये कहानी शेयर कर सकते हैं और ये मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हैं, तब सबको ये कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करना कहना ना भूलें और ख़ुद भी सब्सक्राइब कर दें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। थैंक यू।